नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, मोदी सरकार का गठन आज शाम को हो रहा है और कौन कौन मंत्री बन रहे हैं यह सूची तय हो गई है। बिहार के हिस्से 8 मंत्री और बीजेपी से 4 मंत्री, जेडीयू से 2 मंत्री, चिराग पासवान लोजपा से, जीतन राम मांझी हम से। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिहार से जो मंत्री बन रहे हैं और जिस तरीके के समीकरण गढ़े हैं नरेंद्र मोदी ने अपनी नई सरकार के लिए, और देखिए जातीय समीकरण बिहार में कहा जाता है जात के बिना कोई बात तो हो नहीं सकती है। बिहार से आप 2 भूमिहार को बना रहे हैं, ललन सिंह, गिरिराज सिंह। आप ब्राह्मण को भी बना रहे हैं, सतीश चंद्र दुबे। यादव को भी बना रहे हैं, नित्यानंद राय। आप निषाद में भी बना रहे हैं, राजभूषण चौधरी निषाद। आप ब्राह्मण में भी बना रहे हैं, सतीश चंद्र दुबे। दलित में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राजपूतों से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई, बिहार के राजपूतों से, बिहार के ठाकुरों से, बिहार के क्षत्रिय से, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कि आपने बिल्कुल ही किनारा कर दिया। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो बिहार में लोकसभा चुनाव में सवर्णों को सबसे ज़्यादा टिकट देती है और उसमें भी राजपूतों को सबसे ज़्यादा। 5 लोगों को टिकट दिए गए, 3 जीत गए, राधा मोहन सिंह, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और राजीव प्रताप रूढ़ी। 2 हार गए, सुशील कुमार सिंह और आर.के. सिंह। ऐसा लग रहा था कि जो 3 जीते हैं, राधा मोहन सिंह, देखिए जब गिरिराज सिंह बन सकते थे तो राधा मोहन सिंह क्यों नहीं बन सकते थे। राजीव प्रताप रूढ़ी की चर्चा हुई, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की चर्चा हुई, लेकिन कोई मंत्री नहीं बन रहा है। आखिर क्यों? और देखिए, यह बात समझने की है कि लोकसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे में सबसे पहले आरजेडी ने राजपूतों की अनदेखी की और यह तय कर लिया कि राजपूत हमारे साथ नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें टिकट कम देना है। तो इंडिया ब्लॉक से 40 लोकसभा क्षेत्रों में सिर्फ एक उम्मीदवार आरजेडी ने बनाया, सुधाकर सिंह को, जगदानंद सिंह के बेटे को, बक्सर से, जो चुनाव जीत गए। यदि आप 2019 याद करेंगे तो 2019 में कितने राजपूत थे महागठबंधन से? जगदानंद सिंह थे, रघुवंश प्रसाद सिंह थे, प्रभुनाथ सिंह के बेटे थे। तो पहले तो आरजेडी ने बैक कर लिया और अब जब नतीजे आए 2 जरूर हार गए। और यदि हम संख्या की बात करें, जातिगत संख्या की बात करें, तो बिहार में भूमिहार से अधिक राजपूत। फिर भी आपने राजपूतों की अनदेखी कर दी, आपने राजपूत को नहीं बनाया और इसका दूरगामी परिणाम हो सकता है। हमारे साथ इस चर्चा के लिए बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, हम लोग दिल्ली में हैं। राजपूतों की ऐसी अनदेखी, यह बात समझ में आई रवि सर आपको? देखिए, निश्चित रूप से जो 3 जो राजपूत समाज से जीते हैं जी, आप तो वो उसका आप देखिए, वो मजबूती से भी नहीं जीते हैं, गिरते पड़ते जो आप कहते हैं ज्ञानेश्वर जी, वही गिरते पड़ते इन लोग भी जीते हैं। नहीं, राजीव प्रताप रूढ़ी गिरते पड़ते जीते करीब 13,000 मतों से, लेकिन जनार्दन सिंह सिग्रीवाल 1 लाख से अधिक मतों से और इतने ही के करीब 80,000 मतों के करीब राधा मोहन सिंह चुनाव जीते। ठीक है, तो वो वहां पर देखिए समीकरण भी थोड़ा सा समझने का, हम जो गिरते पड़ते कर रहे हैं, वो पहले मार्जिन क्या होता था, अब मार्जिन क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं उदासीनता जो दिखाई पड़ी। और 2 देखिए, आपको आर.के. सिंह हार गए, एक सुशील सिंह हार गए, जो हम लोग वो क्या बोलते हैं, एक चित्तौड़गढ़, एक बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती, दोनों आप हार गए। दोनों जो जाना पहचाना नाम है, बड़ा नाम, वो वहां से हार गया, वीर कुंवर सिंह की धरती और चित्तौड़गढ़। 1952 के बाद, मतलब 1952 से ही देखिए औरंगाबाद में पहली बार कोई पिछड़ा सांसद बना, चित्तौड़गढ़ कहलाता था। और देखिए, सिर्फ यह ना कहें कि सुशील सिंह हार गए और आर.के. सिंह हार गए, देखिए सुधाकर सिंह जीत गए, मतलब मिथिलेश तिवारी को राजपूतों ने वोट नहीं किया। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए क्योंकि उन्हें राजपूतों ने मत नहीं किया, वे पवन सिंह की हवा में बह गए। तो इसका गुस्सा भी क्या मोदी के भीतर था, क्योंकि मोदी देखिए पाटलिपुत्र आए थे, रामकृपाल यादव हार गए। अब राजपूतों ने मत किया नहीं किया मुझे नहीं पता। वो काराकाट गए थे, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। वो बक्सर गए थे, मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए, सुधाकर सिंह जीत गए। और जाहिर तौर पर जब सुधाकर सिंह आरजेडी के चुनाव जीते हैं तो
उसके पीछे राजपूतों की ताकत रही है। और देखिए, चुनाव की घोषणा के पहले ही सुशील कुमार सिंह के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। तो क्या प्रधानमंत्री को यह लगा कि मेरी बात बिहार के राजपूतों ने नहीं सुनी, इसलिए उनकी जरूरत क्या है? लेकिन इसका दूरगामी परिणाम होगा। देखिए, निश्चित रूप से होगा, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी हम लोग और छूट गया। हम लोग का सासाराम सुरक्षित सीवेश राम बिहार गए। जी, सासाराम बिहार गए। हाँ, हार गए। तो यह जो है सो यह 7वें और अंतिम चरण के मतदान का यह नतीजा है। 8 सीट में से आप 6 सीट माने लूज कर गए आप। और पहले चरण में एक औरंगाबाद। तो यह कहीं ना कहीं यह कुछ न कुछ निश्चित रूप से दुखद है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन ये जो है सो जितना अब राजपूत जब वोट चढ़ेगा ही नहीं तो राजपूत कोटे से मंत्री क्यों बनेंगे? यह तो सवाल बनता है ना ज्ञानेश्वर जी। जो हमारे लिए लाभकारी होगा, जो दल के लिए लाभकारी होगा, एनडीए फोल्ड के लिए लाभकारी होगा। देखिए, मैं तो ये मानता हूं रवि सर कि देखिए, ऐसा नहीं हुआ कि औरंगाबाद में राजपूतों ने वोट नहीं किया। औरंगाबाद में राजपूतों ने अभय कुशवाहा को थोड़े वोट किया है, ये नहीं हुआ। हाँ देखिए, आर.के. सिंह को राजपूतों ने कम वोट किया आरा में। और आर.के. सिंह को कम क्यों वोट किया? देखिए, आर.के. सिंह का अहंकार ले डूबा। इसमें कोई शक नहीं कि आर.के. सिंह ने आरा की भलाई के लिए, आरा की तरक्की के लिए बहुत काम किए। लेकिन यह चर्चा मैं बार बार करता हूं कि उन्हें कार्यकर्ताओं से मतलब नहीं, उन्हें नेताओं से मतलब नहीं। तो जो पोल स्ट्रक्चर होता है, बीजेपी के बिहार के किसी भी नेता से आप पूछ लेंगे, वे आर.के. सिंह की तारीफ नहीं करेंगे। और आर.के. सिंह किस तरीके से बोलते हैं, आपको 2015 का चुनाव याद होगा विधानसभा का, जब उन्होंने सुशील कुमार मोदी हमारे बीच नहीं है, आपके बीच नहीं है, उनके बारे में टिप्पणी कर दी थी कि ये क्रिमिनल को टिकट दे रहे हैं। और उन्होंने बीजेपी से, मतलब बीजेपी के सांसद रहते हुए बीजेपी से बगावत की थी। और देखिए, इसी चुनाव में जो हम बार बार कहते हैं कि आर.के. सिंह का अहंकार उनको ले डूबा है। तो रोड शो की आप चर्चा कर रहे थे, कोई रोड शो कर रहे थे, उसके बाद ही वो किसी को बोले थे। नहीं, देखिए, रोड शो की बात जो आपने कही, उद्बंध नगर का इलाका है शायद, वे रोड शो कर रहे थे, रास्ते में विरोध हुआ था। और विरोध करने वालों में देखिए, कार्यकर्ता उनसे दूर रहते हैं, आम जनता उनके पास जा नहीं पाती है, उनके यहाँ कोई पैरवी लेकर आप पहुंच नहीं सकते हैं, मिलने जा नहीं सकते हैं, वे कोई शादी विवाह शोक श्राद्ध में जाते नहीं हैं। तो कार्यकर्ता इससे उदास रहते थे। तो उद्बंध नगर में जो रोड शो कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने विरोध किया, वोट के बहिष्कार की बात की। तो खबर यह है, जो आरा में चर्चा है, कि जब वे शाम को लौटे तो उन्होंने वहां उस इलाके के एक प्रमुख व्यक्ति हैं चंद्रमा सिंह, उन्हें गुस्से में कहा, गुस्से के लिए भी जाने जाते हैं आर.के. सिंह, आपका लोग विरोध कर रहा है, आपके क्षेत्र का लोग, जूते की नोक पर रखिए अपना वोट। आर.के. सिंह को ऐसे वोटों की जरूरत नहीं है, और आर.के. सिंह ऐसे चुनाव नहीं जीते। तो ये आर.के. सिंह का अहंकार। और देखिए, अहंकार इतना ही नहीं, यह भी लोग कह रहे हैं कि जब वहां चुनावी सभाएं हो रही थी, मैं अमित शाह की बात नहीं करता, मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं करता, जेपी नड्डा की बात नहीं करता, योगी आदित्यनाथ की बात नहीं करता, लेकिन जो दूसरे क्षेत्रीय नेता चुनाव प्रचार में जा रहे थे आर.के. सिंह के लिए, वे भी देखिए किस तरीके से उदासीन थे। मुझे एक नेता ने बताया कि जब मंचासीन लोग होते थे तो आर.के. सिंह सीधे कहते थे सम्मानित नेताओं मंच पर बैठे, वे किसी का नाम तक नहीं लेते थे। जबकि प्रधानमंत्री नाम लेते हैं, अमित शाह नाम लेते हैं, नीतीश कुमार नाम लेते हैं। और देखिए, गुमान कितना था कि वे बार बार इस बात को कहते थे कि देखिए, आरा में सर्वे हुआ है, और आरा के सर्वे का नतीजा यह है कि 73% लोग आर.के. सिंह को चाहते हैं, 27% नहीं। तो इसी सर्वे को वे बार बार लोगों के बीच कहते थे, 73% मेरे साथ है, 2-4% और भी खिलाफ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। और परिणाम ये निकला रवि सर कि आरा लोकसभा क्षेत्र में बरहरा, हाँ, जो राजपूतों का गढ़ है, वहां वे लोकसभा के चुनाव में पिछड़ गए। तो देखिए, आर.के. सिंह हार गए, सुशील सिंह हार गए। और इस तरीके से क्या मोदी गुस्सा गए हैं बिहार के राजपूतों से? देखिए, निश्चित रूप से यह तो अब दिखाई पड़ रहा है कि वो उनकी नरेंद्र मोदी की नाराजगी है, और नरेंद्र मोदी की नाराजगी के साथ पार्टी नेतृत्व को भी नाराजगी है कि जिस तरह से उपेक्षा किया गया, जिस तरह से एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में उतनी गोलबंदी नहीं दिखाई पड़ी और मजबूती के साथ। देखिए ज्ञानेश्वर जी, वोट आना जाना वोट अलग बात है, लेकिन मजबूती के साथ अगर एकजुटता के साथ गोलबंद हो रहते तो यह परिणाम कुछ और होता। इस पे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि स्पष्ट परिणाम दिखाई पड़ रहा है। और देखिए, राजपूत समाज के हम जो बिहार का जो सर्वे हुआ, जातिगत सर्वे हुआ, उसमें हम बताते हैं कि 3.4505% वहां पर राजपूत हैं।
तो यह आपको आंकड़ा है, यह सत्यापित तो आंकड़ा है। आप तो यह मानेंगे ना कि भूमिहारों की संख्या कम, राजपूतों की संख्या अधिक, इसके बाद भी मोदी सरकार में 2 भूमिहार शामिल कराए जा रहे हैं, गिरिराज सिंह और ललन सिंह। तो राजपूतों में गुस्सा भरेगा। हमारी संख्या अधिक, हमारे सांसद भी 3, उनके सांसद भी 3, वे 2 बनाए जा रहे हैं और हम 1 भी नहीं। तो यह गुस्सा जो है, क्योंकि आने वाले दिनों में, अगले 15 महीनों में कह लें, 10 महीनों में कह लें, नीतीश कुमार की मर्जी है, मोदी सरकार को फैसला करना है कि विधानसभा चुनाव का कब होगा। और जब यदि राजपूत नाराज हो जाएंगे, राजपूत बिल्कुल डेडिकेटेड वोटर थे, तो और हमने यह देखा कि देखिए झारखंड में राजपूत नाराज थे, उत्तर प्रदेश में नाराज थे, लेकिन बिहार में नाराजगी नहीं दिख रही थी। हाँ, कारा काट का फैक्टर काम कर गया। तो क्या प्रधानमंत्री को यह भी अच्छा नहीं लगा कि उपेंद्र कुशवाहा को राजपूतों ने हरा दिया और फिर इसका परिणाम जो निकला? देखिए, निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा का हारना कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के लिए आहत भरी चीज है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा से किस तरह अभी चुनाव परिणाम आने के बाद किस तरह से मिले, किस तरह से झप्पी ली, यह सबके सामने पब्लिक डोमेन में। एक लेकिन ज्ञानेश्वर जी, शिवहर की सीट भी एनडीए फोल्ड में आई है, वो जेडीयू कोटे से है। देखिए, जेडीयू कोटे से कोई राजपूत मंत्री बनेगा, लवली आनंद मंत्री बनेंगे, इस बात की तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे। वैसे तो देखिए, एलजेपी फोल्ड में भी बीना देवी चुनाव जीती है। राजपूत कोटे से तो मंत्री बनाना बीजेपी को ही था, क्योंकि बीजेपी, एक वक्त ऐसा भी था कि राधा मोहन सिंह भी मंत्री थे और राजीव प्रताप रूडी भी थे। तो जेडीयू से तो हम लोग सोच ही नहीं रहे थे। जेडीयू से यह माना जा रहा था कि 2 बनेंगे, तो एक सवर्ण होगा और एक अत्यंत पिछड़ा होगा। तो ललन सिंह हो गए और रामनाथ ठाकुर हो गए। अब देखिए, कुशवाहा की बारी है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में मंत्रिपरिषद बन रहा है, अब देखिए विस्तार आगे कब होता है। सुनील महतो की बात हम लोग कर रहे थे, और यह भी तय है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में किसी कुशवाहा नेता को बड़ी जिम्मेवारी देंगे। एक्सपेंशन होगा, तीसरा मंत्री बनेगा तो वो कुशवाहा होगा, या फिर पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किसी कुशवाहा को बनाया जा सकता है। लेकिन राजपूतों को नाराज कर विधानसभा चुनाव में नुकसान तो उठाना पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी, अब इसमें हो सकता है कि अब कुछ जो चर्चाएं चल रही है, जिस तरह से प्रदेश नेतृत्व की भी बात है, तो वह भी देखिए, इससे पहले राधा मोहन सिंह आपको प्रदेश अध्यक्ष थे, राजपूत गोपाल नारायण सिंह थे। तो यह अब हो सकता है कि जो जिस तरह से एक्सपेंशन है, और जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वह जो डिप्टी सीएम भी है, तो एक व्यक्ति एक पद वाली बात है और भारतीय जनता पार्टी में, तो ऐसे में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी कुछ न कुछ यह खेल कर सकती है। देखिए, जो मतलब आप ये करते हैं, जो पावर दिखाई पड़ता है केंद्र में मंत्री के रूप में, देखिए संख्या गिनी जाती है, यह बात तो राजपूतों को चुभेगी ना कि 2 भूमिहार, ब्राह्मण भी। इस ब्राह्मण यदि आपको गोपाल जी ठाकुर को नहीं बनाना था तो आपने राज्यसभा से बना लिया। पहली बार किस्मत खुल गई राजभूषण चौधरी निषाद की और मुकेश सहनी। देखिए, मुकेश सहनी के कई पॉलिटिकल एडवाइजर थे जब वे इंडिया ब्लॉक के हिस्सा नहीं हुए थे, एनडीए के भी हिस्सा नहीं हुए थे, और एनडीए कह रहा था आ जाइए, एक सीट ले लीजिए, दूसरी सीट पर भी बात बन सकती थी, पहली सीट आपकी मर्जी से मिलेगी, मुजफ्फरपुर की सीट मिलेगी। मुकेश सहनी यदि एनडीए में चले गए होते, मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ते, चुनाव जीत जाते, तो जाहिर तौर पर आज केंद्र में मंत्री होते। निश्चित रूप से होते। ज्ञानेश्वर जी, एक बात भूमिहार पर भी हम लोग आते हैं, 3 भूमिहार जीते हैं। एक जेडीयू से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो मंत्री बने हैं केंद्र में, एक जो है सो आपको गिरिराज सिंह वो भी मंत्री बने, हिंदू फायरब्रांड। हाँ, वो फायरब्रांड नेता है। और जब ललन सिंह के नाम की चर्चा कल हुई कि कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, तो चर्चा ये थी कि विवेक ठाकुर राज्य मंत्री बन सकते हैं, लेकिन विवेक ठाकुर का पत्ता अंतिम में कट गया और गिरिराज सिंह ने बाजी मार ली। तो वही फायरब्रांड नेता है, उनकी पहचान फायरब्रांड नेता भारतीय जनता पार्टी के रूप में गिरिराज सिंह के है, तो उनको उपयोग करना ही भारतीय जनता पार्टी ने उचित समझा और उनको इस्तेमाल किया। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से भूमिहार ने 100% अपना स्ट्राइक दिया। नहीं, 100% स्ट्राइक रेट दिया, ठीक है, आप कह रहे हैं कि 3 सीटें उन्होंने 3 भूमिहारों को लड़ाया और तीनों चुनाव जीत गए, लेकिन आप भूमिहारों को खुश कर देंगे, भूमिहारों को साध लेंगे और राजपूतों को नाराज कर देंगे, यह तो चलने वाला नहीं। और आप कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की वो जो इशारा कर रहे हैं कि देखिए, आप कह रहे हैं किसी राजपूत को बनाया जा सकता है, लेकिन एक बात और समझिए, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, वैसे किस कदर से नाराज थे। सुनील कुमार पिंटू का टिकट कटा, रमा देवी का टिकट कटा, वो तो चिराग पासवान ने आपकी इज्जत बचा ली, बीजेपी की इज्जत बचा ली कि उन्हें टिकट दे दिया राजेश वर्मा को। तो देखिए, वैश्य से जब सम्राट चौधरी के रिप्लेसमेंट की बात हो रही थी, तो कहा यह जा रहा था कि किसी वैश्य को बनाया जाएगा। संजीव चौरसिया का नाम आ रहा था, राजेंद्र गुप्ता का नाम आ रहा था, और देखिए चौंकाने वाली बात यह रही कि
किसी वैश्य को भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हिस्सेदारी नहीं मिली, जबकि संजय जायसवाल रेस में बहुत आगे थे। बिल्कुल, संजय जायसवाल के नामों की चर्चा थी और जो समीकरण, जातीय समीकरण साधने की बात होती है, उसमें संजय जायसवाल निश्चित रूप से बड़ा नाम और बड़ा चेहरा थे और ऐसे में उन पर दांव खेला जा सकता था। लेकिन अब ये जो समीकरण जो दिखाई पड़ रहा है, उस समीकरण में कहीं ना कहीं वैसे, देखिए दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी स्वयं चेहरा है, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जब नरेंद्र मोदी वहां पर हैं, नीतीश कुमार बिहार में हैं, तो ऐसे में अब वो लोगों ने समझा होगा निश्चित रूप से जो थिंक टैंक है एनडीए के, कि कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है, वोट है हमारे साथ। तो आवश्यकता की बात करते हैं। देखिए, यदि आप शिवहर के चुनाव परिणाम को देखेंगे तो जो आप कहते हैं गिरते लुढ़कते, तो लवली आनंद भी गिरती लुढ़कती ही चुनाव जीती है। ऋतु जायसवाल ने बहुत कड़ा मुकाबला किया और आप यह नहीं कह सकते हैं कि ऋतु जायसवाल को जितना मत मिला उसमें वैश्य मतदाता नहीं थे। या फिर सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर भी नजदीकी मुकाबले में चुनाव जीते हैं। हाँ, यदि राधा मोहन सिंह का वोट प्रतिशत कम हुआ है, वोटों की संख्या कम हुई है, तो वहां भी वैश्यों ने खेला है। तो यह बात तो सोचने की है। और राजपूत तो बिल्कुल ही खपा हो जाएंगे, इसमें कहां कोई शक नहीं। निश्चित रूप से राजपूत खफा होंगे, लेकिन इसको साधने की कवायद कहीं ना कहीं, देखिए कुछ न कुछ सेकंड ऑप्शन भी पार्टी अपना सोच करके चलती है। तो निश्चित रूप से उनके लिए अभी तत्काल एक झटका तो देने की बात बनती है, क्योंकि कोई भी अगर यदि वोट हमारा सीट हार जा रहा है, जो एकदम श्योर शॉर्ट सीट था, वही हम जो कह रहे हैं चित्तौड़गढ़ हार जाइए और वहां आरा का सीट हार जाइए, तो ये निश्चित रूप से परेशानी है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप भूमियार को बटर चिकन भी खिलाएंगे, चिकन दो प्याजा भी खिलाएंगे, और ब्राह्मण को भी आप मतलब रेवड़ी खिलाएंगे, सतीश चंद्र दुबे को, आप निषाद को भी मछली खिलाएंगे, आप क्या फिर देख लीजिए ना, फिर आपने यादव को, हाँ, नित्यानंद राय को भी आपने किया और दलित को भी किया, लेकिन आप राजपूतों को सूखी रोटी भी नहीं देंगे। आप सूखी रोटी भी नहीं देंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से तो बाहर ही कर दिया। और लालू यादव आरजेडी इंडिया ब्लॉक तो इसे भुनाएगा कि देखिए हमने तो एक टिकट दिया और जीते, और इन्होंने आपके साथ क्या बेईमानी कर ली। और जिस तरीके से कुशवाहा मतों में विभाजन की कोशिश की गई, कुछ सफलता भी मिली, अब राजपूतों के बीच फिर से पैठ बनाने की कोशिश करेंगे लालू यादव। देखिए निश्चित रूप से लालू यादव पैठ बनाएंगे और उस पर वो, देखिए यही राजनीति का यही खेल है। लेकिन लालू यादव पर कितना भी माने राजपूत चढ़ेंगे, इस बात का भी है। ठीक है, नाराजगी भी तत्कालिक होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आत्ममंथन अगर यदि राजपूत समाज भी करेगा तो ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात होगी कि हमने कौन सी गलती की और कौन सा गलत चाल चला कि इसके चलते कई सीट हम लोग जो माने एनडीए के फोल्ड में आता। राजपूत तो ये नहीं ना मानेंगे, राजपूत तो मानेंगे कि हमने वोट दिया। देखिए आरा की कहानी दूसरी है, लेकिन औरंगाबाद में सुशील सिंह को मत मिला, ठीक है ना। हाँ, काराकाट में पवन सिंह की हवा में लोग बह गए, वहाँ बक्सर में सुधाकर सिंह की हवा में लोग बह गए, लेकिन सुशील सिंह को वोट नहीं मिला, यह बात आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन सूखी रोटी भी नहीं देंगे, तब तो पेट की जो आग है ना, और जो राजनीति की आग है वह तो ज्वाला के रूप में बदलेगी। और आपने देखा ही था, चुनाव के पहले राजस्थान के एक नेता ने बयान दे दिया, इसके बाद पूरे देश में बवाल हो गया था। देखिए निश्चित रूप से यह बात सोचने और विचारणीय है, लेकिन पार्टी लाइन इस पर निश्चित रूप से विचार करेगी। और ज्ञानेश्वर जी, हम एक बात कह रहे हैं, इसको अब देखिएगा कि यह होता हुआ भी दिखेगा कि प्रदेश नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से इस पर काम करेगा। नहीं काम करेगा तो 2025 में जो चुनाव होगा उसमें झटका लगेगा। लेकिन दिल्ली की कुर्सी और पटना की कुर्सी दोनों में बड़ा फर्क होता है, दोनों की शक्ति में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि अब तो जेपी नड्डा भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के हिस्सा हो रहा है। निश्चित तौर पर बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी बदलेगा, यह बात भी तो तय है ना। देखिए कई नामों की चर्चा भी है कि किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, जैसे अनुराग ठाकुर, वो राजपूत समाज से ही है। नहीं, अब तो बीजेपी का नया अध्यक्ष मिलेगा ना, जब यदि जेपी नड्डा वहां हो जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति दो पद का सिद्धांत तो वहां है नहीं। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ आपको ऊपर से नीचे तक स्ट्रक्चरल बदलाव आएगा, और संगठन में राजपूत समाज को हो सकता है कि बड़ी जिम्मेवारी भी मिले, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बिहार के राजपूत को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए क्षेत्रीय बातें होती है, इस पर नजर रखनी होगी। और इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे कि बिहार के राजपूतों को सूखी रोटी भी क्यों नहीं मिली। क्या इतने नाराज हो गए नरेंद्र मोदी और अमित शाह? क्या रणनीति है? क्या इसे बर्दाश्त करेंगे बिहार के राजपूत? आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।